वक्त इतना बदल गया है कि आजकल इश्क का अंजाम खूबसूरत नहीं, खतरनाक होने लग गया है। और आज की ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां 23 मई को पुलिस को जानकारी मिलती है कि धनवंत नाम का एक लड़का अपने घर से गायब है। पुलिस जब धनवंत की तलाश शुरू करती है तो पता चलता है कि लापता शख्स देवबंद के अंभेटा गांव गया था, जिसके बाद वो लौटकर वापस ही नहीं आया, जिसको सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस तुरंत अंभेटा गांव पहुंची और जांच पड़ताल के बाद उसी गांव की एक महिला सुषमा, उसका पति रविंद्र और उसका दोस्त अंशुल, इनसे पूछताछ शुरू की। उनकी बातें पुलिस को कुछ अजीब लगी, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, वैसे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पता चला कि सुषमा का ही धनवंत के साथ लव अफेयर था, लेकिन 1 साल पहले ही वो धनवंत से अलग हो गई थी। हालांकि धनवंत सुषमा को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो बार बार बात करने की, मिलने की मिन्नतें किया करता था। एक समय बाद सुषमा को धनवंत की हरकतें अखरने लगी। बताया जा रहा है कि जैसे ही इसकी जानकारी सुषमा के पति रविंद्र को हुई, इसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर धनवंत को ठिकाने लगाने का खौफनाक प्लान बनाया और इस प्लान में उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। जिसके बाद सुषमा ने इस चाल की शुरुआत करते हुए 23 तारीख को धनवंत को मिलने के लिए बुलाया। और जब धनवंत अंभेटा गांव में उससे मिलने के लिए पहुंचा, एक आस लिए कि शायद सुषमा फिर से उसके प्यार को समझेगी, तो पहले से घात लगाए बैठे रविंदर और उसके दोस्त सुषमा सहित उस पर टूट पड़े। और जब धनवंत की सबने मिलकर जान ले ली, तो उसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर कुटेसरा नहर में ठिकाने लगा दिया। लेकिन ज्यादा दिन तक पुलिस कोई चकमा नहीं दे पाए और आखिरकार इनके काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने आ गए। फिलहाल पुलिस ने इन हत्यारों की निशानदेही पर मंगलवार को मृतक प्रेमी धनवंत के शव को नहर से बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने इनके पास से आला कत्ल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। दिनांक 23/5 को पुरकाजी थाने में कंप्लेंट प्राप्त होती है कि एक धनवंत नाम का व्यक्ति जो है अपने घर पे नहीं है, गायब है। तो उस पर पुलिस सक्रिय होती है। इंस्पेक्टर जो वहाँ के जयवीर सिंह और उनकी टीम सक्रिय होती है और तमाम तरह के जब प्रयास करती है। पता सहारनपुर के देवबंद में अंभेटा गांव पड़ता है, वहां पर वो गया हुआ था, ऐसी सूचना प्राप्त होती है। जब वहां कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो लोग जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। उसमें एक महिला है, उनसे प्रेम संबंधों की बात संज्ञान में आती है। उनके पति रविंद्र और अपने भतीजे के साथ मिलकर के उसको बुलाने अपनी पत्नी से बुलवाते हैं पहले। उसके बाद वहां से पहले से तैयारी करके बैठे हुए उस पर हथौड़े से प्रहार करके उसकी हत्या कर देते हैं। कई बार प्रहार करने के बाद उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल तथा एक मोटरसाइकिल पर उसको लाद करके एक नहर में जाकर बॉडी उसका डिस्पोज कर देते हैं। वहां से उसकी मोटरसाइकिल, मृतक की मोटरसाइकिल धनवंत की तथा हेलमेट और उसके जो भी सामान थे वो बरामद कर लिए हैं। साथ ही साथ जिस हथौड़े से घटना की गई थी वह भी जो महिला मुलजिम है उसके घर पे बरामद कर लिया गया है। और जिस मोटरसाइकिल से उन्होंने घटना बॉडी को लाद करके वहां जो है डिस्पोज किया था बॉडी को, वो भी बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार 3 लोग गिरफ्तार किए गए इस मामले में और एक अभियुक्त अभी बाकी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अभी इसमें 103 BNS के तहत जो हत्या का मुकदमा होता दर्ज किया गया था। तदनुसार इसमें 228 BNS की भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अगर सुषमा धनवंत से इतनी परेशान थी तो वो कानून का भी रास्ता चुन सकती थी, पुलिस को भी बता सकती थी, लेकिन वो बन गई उसी शख्स की हत्यारन जिसको उसने कभी न जाने कितने अनगिनत हसीन सपने दिखाए थे। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।